फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आपको बताना चाहता हूं कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत किस तरीके से हम लोग पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट्स कैसे ले सकते हैं और कितना क्या चीज अलाउड रहता है, सेबी का क्या रोल आता है, अगर पैसा नहीं मिला तो क्या होने वाला है और किस किस केस में गलती मानी जाएगी, कब कब कौन रिकवरी कर दे सकता है अगर पैसे डूबते हैं इन्वेस्टर के, और कहां कहां पर उसका इंप्लीकेशन पड़ेगा, उसका फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होता क्या है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एक ऐसा स्कीम है जो कि सेबी का सेक्शन 11AA को सेटिस्फाई करता है और उसमें कंट्रीब्यूशन पब्लिक से लेता है, वो कंट्रीब्यूशन को मिलाता है, मिलाकर कहीं पे इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के बाद जो फायदे होते हैं वो फायदे फिर जो इन्वेस्टर होते हैं उनके बीच में शेयर करता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का मीनिंग। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्कीम है जिसको सीआईएस मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं समझते हैं। तो सबसे पहला, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई स्कीम बना रही है जिसमें अपने मेंबरों के साथ में कुछ डिपॉजिट लेकर कुछ काम कर रही है तो वो सीआईएस में कवर नहीं होता। दूसरा, कोई एनबीएफसी, आप ये देख सकते हैं दूसरा पॉइंट में, एनबीएफसी अगर कोई डिपॉजिट स्कीम बनाता है, जो डिपॉजिट लेने का अधिकार है जिस एनबीएफसी को, अगर वो करता है तो भी वहां पर भी सीआईएस लागू नहीं होता। तीसरा, अगर कोई स्कीम में अरेंजमेंट है कोई इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस एक्ट के तहत, तब भी सीआईएस नहीं है। चौथा, कोई भी स्कीम में अरेंजमेंट जो कि पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम जो कि ईपीएफ मिसलेनियस एक्ट 1952 के तहत अगर होगा तो उसमें भी सीआईएस एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी स्कीम जो सेक्शन 58A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, अभी तो नया कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, ये पुराना एफएक्यू है, तो ऐसे कोई भी स्कीम अगर है तो वो भी यहां पर नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है, अगर कोई स्कीम या अरेंजमेंट जिसमें निधि कंपनी या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी आती है तो वो भी सीआईएस के तहत कवर नहीं होती। तो ये भी ध्यान रख लीजिए, निधि कंपनी अलग है और ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अलग है, कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद है कोई भी स्कीम या अरेंजमेंट जो कि चिट फंड बिजनेस, क्योंकि चिट फंड बिजनेस का स्टेट गवर्नमेंट उसका रजिस्ट्रेशन देता है, चिट फंड एक्ट के तहत देता है, हर स्टेट का चिट फंड एक्ट अलग होता है, तो उसके तहत अगर कुछ होता है तो उस केस में यहां लिखा हुआ है चिट फंड एक्ट 1982 के तहत अगर कोई रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है तो फिर उसको सीआईएस को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम उसको नहीं माना जाएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में कोई भी पैसा डालते हो तो भी वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत नहीं आता। इसका मतलब सीआईएस में ये जो 8 पॉइंट है ये कवर नहीं होती। अब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, ये कौन होता है? जो कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट करता है और जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है सेबी के तहत, जिसका रजिस्ट्रेशन सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन 1999 के तहत जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी माना जाता है, राइट। चौथा पॉइंट ये है कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है। देखिए सीआईएस रेगुलेशन जो कि अक्टूबर 15 1999 को एप्लीकेबल हुए, उस समय जो भी स्कीम ऑलरेडी चल रहे थे, उस समय जो पहले से लागू थे और उस समय चल रहे थे, तो उसको एग्जिस्टिंग कलेक्टिव स्कीम कहा जाता है। क्या जो एग्जिस्टिंग कलेक्टिव स्कीम जो कि आप देख सकते हैं कमेंसमेंट ऑफ सीआईएस रेगुलेशन अक्टूबर 15 1999 को थे, क्या वो और पैसा ले सकते हैं? नहीं ले सकते, जब तक वो सेबी का फर्दर अप्रूवल नहीं ले लेंगे, सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ए कंपनी रजिस्टर्ड एज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से कब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी पैसा ले सकती है? जब ऐसे स्कीम्स को वो सेबी से अप्रूवल करा लेगी, तब जाकर वो पैसे ले सकती है। जो ट्रस्टी हैं उस स्कीम के, ट्रस्टी जो कि उसको पूरे फंड को मैनेज करेंगे, उनको ट्रस्टी बोलते हैं। वो ट्रस्टी से अप्रूव करना पड़ेगा, उसमें डिस्क्लोजर्स होंगे जिसमें रेगुलेशन और इन्वेस्टर को क्या क्या डिसीजन होते हैं उसका इंफॉर्मेशन भी देंगे, और कॉपी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, जो इन्वेस्टर को जो ऑफर दे रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट भी सेबी में फाइल किया जाएगा, राइट। और नो मॉडिफिकेशन अगर सेबी ने सजेस्ट किया, इसका मतलब सेबी ने अगर बोला कि ठीक है आपने जो फाइल किया वो सही है, तो विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, देन वो जो मैनेजमेंट कंपनी है तब जाकर उनका अथॉरिटी होगा, क्योंकि सेबी ने 21 दिन तक कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, या तो उसने नो ऑब्जेक्शन पहले ही बता दिया, उस केस में वो पैसे ले सकते हैं पब्लिक से, राइट। ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा उसको क्या देना पड़ता है? उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई उसने डिपॉजिट दिया। क्या वो जो सर्टिफिकेट दिए हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना पड़ेगा, राइट। तो यस, वहां पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना पड़ेगा, जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो स्टॉक एक्सचेंज में कंपलसरी लिस्टिंग कराना पड़ेगा ऐसे सर्टिफिकेट्स का। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टर को जानने का अधिकार है क्या
कि कहां पर पैसे लगाए गए हैं और कितने पीरियड में वो उनको जानने का अधिकार है। देखिए, इन्वेस्टर को बैलेंस शीट मिलने का अधिकार है, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलने का अधिकार है और एनुअल समरी उनको मिलने का अधिकार है। कब? विद इन 2 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, जैसे 31 मार्च खत्म हुआ, उसके 2 महीने के अंदर में उनको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो समरी है वो उनको देना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि फर्दर द स्कीम वाइज एनुअल रिपोर्ट और एब्रिज्ड फॉर्म देयर ऑफ हैज पब्लिश्ड इन ए नेशनल डेली। इसका मतलब जो स्कीम, अलग अलग स्कीम बनाया, वो स्कीम का पूरा डिटेल नेशनल, जो नेशनल लेवल के डेली न्यूज़पेपर है वहां पर देना पड़ेगा। और एक तो साल खत्म होने के 2 महीने के अंदर सारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिटेल देना पड़ेगा। दूसरा, साल खत्म होने के 2 महीने के अंदर उनको नेशनल डेली पेपर में उनको देना पड़ेगा उनका पूरा रिजल्ट। तीसरा, अनऑडिटेड जो क्वार्टरली ऑडिट होती है, जो कि क्वार्टरली पूरा अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, अनऑडिटेड डिटेल रहता है स्कीम वाइज, अलग अलग स्कीम के हिसाब से, उसको पूरा पब्लिश करना पड़ेगा नेशनल डेली न्यूज़पेपर में, राइट। नवा पॉइंट ये बोलता है कि अगर सीआईएमसी के द्वारा कोई स्कीम निकाला गया तो सेबी की कोई गारंटी रहती है या सेबी कुछ बोलती है कि वो सेफ है या सही है? सेबी किसी चीज की गारंटी नहीं देती दोस्तों। सेबी का कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है उस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और उनके ट्रस्टी का, जो कि दूसरों से पैसा लिए, अगर वो नहीं देंगे तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सेबी कहीं पर भी पैसे लौटाने का जिम्मेदार नहीं है, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, राइट। 10वां पॉइंट ये कहता है कि कौन से परिस्थिति में जो एग्जिस्टिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसको बंद किया जाएगा। अब ये कौन सा परिस्थिति है? जब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम फेल हो जाता है, कोई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का दिया और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी उसने नहीं लिया, या फिर उनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं हुआ, या फिर वो कोई भी रजिस्ट्रेशन के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, उस केस में वो कंपनी को बंद कर दिया जा सकता है, राइट। 11वां पॉइंट है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। अब अगर बंद कर ही रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है? जब भी ऐसा बंद करने का नौबत आता है या फिर प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, तो जितने भी इन्वेस्टर रहते हैं उनको लेटर भेजना पड़ता है, मेमोरेंडम भेजना पड़ता है कि भाई हम बंद करना चाहते हैं, आप लोग कितने लोग सहमत है बंद करने के और कितने लोग चलाना चाहते हैं। अगर 25% या उससे कम लोग तैयार होते हैं स्कीम को चालू रखने में, तो बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब 25% से ज्यादा लोग जब तैयार हैं कि नहीं स्कीम चलने दो, तो फिर चलेगा, राइट। 12वां पॉइंट ये कहता है, ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसमें पैसे वसूल करने के लिए कौन सा सिस्टम है? देखिए, सेबी कहीं गारंटी नहीं देता। सेबी ने क्लियर अपने हाथ खड़े कर रखे हैं कि सेबी गारंटी नहीं देता। आप जानो, आपका काम जाने। उन्होंने जो भी स्कीम दिया, हमने समझ के उसका नॉर्म्स को पूरा किया है सामने वाले ने, तो हमने सेबी के जो नोटिफिकेशन है, सेबी के जो पब्लिशिंग है, उसमें हमने डाल दिया कि ये स्कीम को हमने अप्रूव किया, लेकिन उसके पैसे लौटाने का कोई ठेकेदारी हमारा नहीं है। अब अगर प्रॉब्लम हो ही जाए तो किसके पास जाना चाहिए? अगर आपका पैसा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाली कंपनी नहीं दे रही है, तब आप सेबी को कंप्लेन कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको चेक मिला है उसके बदले और आपने चेक बाउंस करा लिया, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी आप जा सकते हो। और इसके अलावा आप दूसरे सारे मेजर्स ले सकते हो, जो कि नॉर्मली आपका कोई पैसा नहीं देता है तो आप क्या करते हो, वो सारी चीजों को आप कर सकते हो, राइट। 15वां पॉइंट बोलता है, व्हाट आर द मैकेनिज्म अवेलेबल टू एन इन्वेस्टर टू नो अबाउट द रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ वेरियस एंटिटीज आइदर एग्जिस्टिंग और न्यू। अब क्या हो रहा है, जब भी रजिस्ट्रेशन होता है किसी कंपनी का, तो उसको सेबी को एक प्रेस रिलीज निकालना पड़ता है कि हमने इनको रजिस्ट्रेशन दे दिया है, और उसका नाम भी सेबी के वेबसाइट www.sebi.gov.in में पोस्ट किया जाता है। तो उससे यह समझ में आता है कि सेबी ने इसको अप्रूवल दिया है। आप किसी को भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का पैसा देने से पहले सेबी की साइट में जाइए और साइट में जाकर 100% चेक कर लीजिए कि वो सच में वहां पर उनको अप्रूवल दिया गया है, यस और नो, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या क्या पेनल प्रोविजन है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत। अगर काम नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है या फिर कोई रूल को वायलेट कर रहा है, रूल को नहीं मान रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? सेबी तुरंत उनको पैसे लेने से, कलेक्ट करने से, फर्दर कोई भी 1 रुपए भी लेने से मना कर देती है। वो कह देती है कि कोई भी नया स्कीम नहीं आप निकाल सकते हो। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि उस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी होगी उस इन्वेस्टमेंट से, उसको बेचने से रोक देती है, बता देती है कि ब्लॉक कर दिया, आपको नहीं बेचना है, क्योंकि बेचोगे तो क्रिमिनल आपके ऊपर ऑफेंस आ जाएगा। और जो जो ऑफेंस एप्लीकेबल होंगे सेबी एक्ट के द्वारा गाइड किए हुए, वो सारे ऑफेंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर संपत्ति बेचना पड़े तो फिर वो सेबी बताएगी कि किस तरीके से, कब, कैसे बेचना है और कब किस तरीके से पैसे वापस करने चाहिए। ये सारे चीजों का पूरा स्कीम सेबी बनाने में हेल्प करेगी। ऐसे व्यक्ति जो कि डिफॉल्टर हो चुके हैं, उनको कैपिटल मार्केट में, पूंजी के मार्केट में 1 रुपए का भी लेन देन करने से उनको रोका जाएगा, राइट। इतनी चीजें
की जाती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में। तो दोस्तों हम लोग ये समझ जाते हैं, ये ओवरऑल एक ओपिनियन मैं बताना चाहता हूं कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में रजिस्ट्रेशन जरूर सेबी से होता है, सेबी से जरूर ऑनलाइन उन लोग दिखाते हैं अपने साइट में कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन दे दिया, लेकिन 1 रुपए की जिम्मेदारी उनकी होती नहीं है। नेक्स्ट चीज ये है कि जितने भी इन्वेस्टर रहते हैं उनका राइट नहीं होता कि प्रॉपर्टी को बेच के वो अपना पैसा वसूल कर ले। वहां पर भी सेबी बीच में अड़ंगा जरूर डाल देती है, क्योंकि सेबी सामने वाले को बेचने भी नहीं देती और अपना स्कीम बनाएगी ऐसा बोलती है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं पे इतना लंबा डिले हो जाता है कि उसमें इन्वेस्टर फंस सकता है। हम लोगों को यह देखना हमेशा जरूरी है कि सही व्यक्ति अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चालू करता है जिसका गुडविल अच्छा मार्केट में, तो वहां पैसा लगा सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का गुडविल का पता नहीं है तो दोस्तों संभल कर रहना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।